अब आई होप आपने ये इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से दे दी होगी, आपके बच्चों को बहुत अच्छे से लिखना भी आ गया होगा। अब जब ये हो गया है तो अभी हम नया चीज़ सीखेंगे, और वो क्या है? और वो है बस सिर्फ एक छोटू सा ऐसे लाइन करना है। कैसे, बता देती हूँ आपको। ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, इस तरह से बस हम टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, बस 3 बार ही बोलेंगे, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ओके, समझ में आ रही है बात कि नहीं? ओके, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, फाइन। बस अब यही चीज़ आपके बच्चों को बोलिए इसके प्रैक्टिस करने के लिए। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ये बच्चे के हाथ में पेंसिल है, बच्चा कर रहा है इसके ऊपर। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। सेम, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। अब ये आपको ध्यान रखना है, जब आप ये चीज़ प्रैक्टिस करवाएंगे टिक टॉक की, कम से कम 1 या 2 पेज आपको करवाने की ज़रूरत है। बच्चे कैसे करते हैं कभी कभी, वो भी बता देती हूँ मैं आपको। कभी कभी बच्चे नहीं यूँ करेंगे, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, ऐसे करेंगे। आपको बिल्कुल रोकना है उनको, ये ऐसे नहीं चलेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया था, अगर आप लिख के थक गए हों तो बस जैसे बच्चों ने लिखा है और उसको वापस से मिटा दीजिए। आप उसको वापस से ऐसे मिटा दीजिए और वापस से उसको बोलिए, करो इसके ऊपर वापस से टिक टॉक टिक टॉक। तो बस जैसे वो ऐसे गोला गोला ऐसे ऐसे करेंगे ना, तब आपको रोकना है। रॉन्ग बोला, मम्मी ने जो लाइन बना के दी है उसी के ऊपर लिखना है आपको। ओके, तो बस अभी आपको उसको आदत पड़ जाएगा। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, ये ऐसे आप प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस करवाने के बाद बस अभी आप उसको लिखवाना है। उसको आपको कैसे लिखवाएंगे अभी? अब एज अ पेरेंट आप यहाँ ऊपर लिख के देंगे और फिर ऐसे लाइन करके देंगे, और बच्चे को जैसे आप अभी यहाँ पर एज अ पेरेंट आप डॉट करेंगे और बच्चा करेगा। अब आप बोलोगे मिस क्या बार बार डॉट हमें ही करना पड़ेगा? यस, जब भी बच्चा कोई चीज़ नया सीखता है तो वो हर लेटर में आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके सामने ही आप डॉट बनाएंगे, आप पहले से डॉट बना के नहीं रखेंगे। तो बस अभी आप सिखाइए उसको, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, बस दैट्स इट, हो गया। अब आपका बच्चा आपका इंस्ट्रक्शन उसको समझ आने लगा है आपका इंस्ट्रक्शंस। तो बस टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं मैं वो भी बता देती हूँ। बच्चे सपोज आपने डॉट कर दिया यहाँ पे, तो बच्चे ऐसे करेंगे टिक टॉक, ऐसा भी करेंगे। हो सकता है, बच्चे हैं ना, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। फिर हमको सिखाना है उनको, नहीं बेटा ऐसे नहीं, टिक, अब टॉक सीधा नीचे लेके आओ। बोले सीधा नीचे लेके आओ, सीधा, हाँ, वरना वो लोग यूँ जा रहे थे, उनकी गाड़ी यूँ जा रही थी, बट जैसे आपने देखा इसमें यूँ जा रही थी, लेकिन अभी सीधा नीचे लेके आओ। अगेन अप टिक, अगेन टॉक, एकदम सीधा सीधा सीधा, या सीधा, ऐसे बोलेंगे ना वो बच्चा समझ जाएगा। ऐसे नीचे टिक टॉक, ऐसे। तो इस तरह से आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करवानी है। एक बार इसके 2-4 पेजेस प्रैक्टिस करवा देंगे, इसके बाद जो चीज़ सीखनी है वो क्यों सिखा रही हूँ वो भी बता देती हूँ मैं भी। ये अभी हमारा नया अक्षर आता है, दैट इज N फॉर नेस्ट, N फॉर नेस्ट, N फॉर नेस्ट। हाँ, ये मेरे इंक की मेरा रिफिल क्लास हो गया था, इससे मुझे पेन चेंज करना पड़ा। एनीवेज अगेन यहाँ पर N फॉर नेस्ट, ये आप एज अ पेरेंट या मम्मी इसको फुल पेपर लिख के देंगे, कम से कम 2 से 3 पेपर्स, और वो बच्चों से लिखवाएंगे। अब आपका बच्चा पेंसिल से इसके ऊपर लिखता जाएगा। ये वाला है जो N फॉर नेस्ट। अब समझ में आया मैंने ये क्यों करवाया आपको? इसके लिए करवाया ताकि ये अच्छे से बैठे। दिस इज N फॉर नेस्ट, ओके, दिस इज N फॉर नेस्ट। तो ये आपको प्रैक्टिस अच्छे से करवानी है, बहुत अच्छे से, और ये बोल बोल के N फॉर नेस्ट। याद रखिए, आप बोलेंगे तो ही आपका बच्चा बोलेगा, वरना तो नहीं बोलेगा। आप बोलने की आदत डालें तो बच्चा भी ज़रूर बोलेगा। आप नहीं बोलेंगे और बोलेंगे कि नहीं बच्चा तू बोल, तो नहीं होगा, वो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से लिखवाने के बाद जब फुल पेज आप 2 से 3 पेज आप उसको प्रैक्टिस करवाएंगे, उसका हाथ काफ़ी हद तक बैठ गया होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस तरह से लाइन करके देना है, ऊपर लिखना है N फॉर नेस्ट। और ये अब आपको, ये तो मैंने बहुत थोड़ा सा लाइन किया है, आपको फुल में लाइन करना है, फुल पेज में, 2-3 पेज में। और फिर जैसे ये मम्मी का पेन,
और ये बच्चे का पेंसिल। आपको उसके सामने ही डॉट लगाना है, ठीक है। और फिर यहाँ से बच्चा सीखेगा N फॉर नेस्ट, ठीक है। अगेन आप ऐसे एज अ पेरेंट आप डॉट करेंगे और फिर यहाँ पे बच्चा सीखेगा N फॉर नेस्ट। तो अभी आप बोलोगे कि मिस ऐसा भी तो N फॉर नेस्ट होता है ना, ऐसा नहीं सिखाना चाहिए, लेकिन ये ग्रेजुअली जब बड़े हो जाएंगे करते करते उनका ऐसा N बैठ जाएगा, लेकिन ऐसे N कभी नहीं सिखाना चाहिए क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अभी N और M आएगा और कंफ्यूज हो जाएंगे, इसी ये कर्व वाला तो बिल्कुल नहीं सिखाना। हाँ, लेकिन कुछ टाइम बाद जब उनका बहुत ज़्यादा आदत बैठ जाएगा लिखने का, तब ये ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे सिखाना नहीं है, सिखाना ऐसे नोक बनाना, यहाँ पर ये नोक बन रहा है वो बनाना। तो फिलहाल आप ये उसको नहीं सिखा सकते, ठीक है। तो बस आपको ये चीज़ सिखानी, आप यहाँ डॉट करेंगे और फिर यहाँ पे बच्चा N फॉर नेस्ट। और एक मूल मंत्र जैसे आपको कहा है, जो लिख रहा है वही बोलेगा N फॉर नेस्ट, और ऐसा नहीं कि लिखने के बाद बोलेगा, लिखते लिखते बोलेगा N फॉर नेस्ट, N फॉर नेस्ट। ओके, बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। यहाँ पर ये N फॉर नेस्ट, कई बार बच्चे जो गलती करते हैं बता देती हूँ। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे करते हैं इस तरह से, यूँ लिखा N और ये लिखा N, ऐसे गया, यानी यहाँ तो पूरी जगह खाली छोड़ दी ऐसे। तो ये हमको सिखाना है कि ये गलत है, आपको रबर से मिटाना नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे आप रॉन्ग करके छोड़ देंगे, ओके। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत है, वो समझाएंगे उसको कि देखो बेटा यहाँ पर मम्मी ने तो ऐसा नहीं लिखा है, आपने तो बहुत ज़्यादा जगह छोड़ दी है ना, ऐसे उसको प्यार से समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। अगेन जैसे वो N लिखेगा, और कभी कभी हाँ एक बार हाँ मैं लिख देती हूँ ये N, और कभी कभी बच्चे क्या करेंगे, यूँ N लिखेंगे और यहाँ से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये तो भाई बहुत ही डेंजरस है, ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। और ये कब आता है उनको आदत, जब उनको ये सब की प्रैक्टिस नहीं होती, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं होती है। इसके ऊपर अगर उन्होंने प्रैक्टिस किया होता लगातार, एक बार स्टार्ट किया तो ख़त्म होने के बाद ही अपना पेंसिल उठना, अगर ये किया होता तो ये नौबत नहीं आती कि खुद एक पूंछ लगा देते। ओके, समझ में आई बात। तो बस आपको अभी ये N फॉर नेस्ट ऐसे उसको 3 से 4 पेजेस प्रैक्टिस करवाना है। अब ये 3 से 4 प्रैक्टिस होने के बाद क्या करना है वो भी बता देती हूँ अभी। N की प्रैक्टिस अच्छे से होने के बाद आप अपनी नोटबुक में यहाँ पर ऐसे लिख के देंगे। जैसे मैंने तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो चीज़ लिखी है कि एक ही लाइन में 8 अक्षर आ गए हैं। आपको ऐसा नहीं करना है तो आप 4 अक्षर या 5 अक्षर एक पेज पर और बाकी फिर दूसरे पेज पे दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी आपको सिखाना था, इसे वीडियो में मैंने एक साथ कर दिया इस तरह से। बस अभी आपने ऊपर लिखा है, अब आपका बच्चा लिखता जाएगा, सिंपल है। अब बोलता जाएगा I फॉर इंक पॉट, U फॉर अम्ब्रेला, T for tiger, N for nest. I for ink pot, U for umbrella, T for tiger, N for nest. इस तरह से वो बोलता जाएगा और ऐसे आपको कम से कम एक से दो पेजेस आपको करवाने हैं। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। ये अच्छे समझ में आया कैसे करवाना है। भले इतने अच्छे से प्रैक्टिस दे दीजिए इन सब की, इसके बाद हम नए चीज़ में जंप मारते हैं। जब तक आपके बच्चे को ये सब अच्छे से नहीं आता है, नया वाला वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। पहले सिर्फ प्रैक्टिस करवाइए, इसके बाद नया वाला वीडियो देखिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।